कृष्णा नदी तंत्र भारत के प्रमुख नदी तंत्रों में से एक है, जो दक्षिण भारत के राज्यों में सिंचाई, बिजली उत्पादन और पानी की आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कृष्णा नदी तंत्र की मुख्य जानकारी। उद्गम और प्रवाह। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। ये पूर्व की ओर बहते हुए लगभग 1400 किलोमीटर की यात्रा करती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। अपवाह क्षेत्र। कृष्णा नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग 2.59 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का चौथा सबसे बड़ा नदी तंत्र है। सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज। कृष्णा नदी की सहायक नदियों को दो प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है। उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। भीमा, ये कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो महाराष्ट्र से निकलती है और कर्नाटक में कृष्णा से मिलती है। मूसी, यह नदी तेलंगाना से निकलती है और हैदराबाद शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। डिंडी, ये भी तेलंगाना से आने वाली एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कोयना, यह महाराष्ट्र में निकलती है और कृष्णा से मिलती है। दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियाँ। तुंगभद्रा, ये कृष्णा की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये तुंगा और भद्रा नदियों के संगम से बनती है और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। घटप्रभा, ये कर्नाटक से निकलती है और कृष्णा नदी से मिलती है। मालप्रभा, ये कर्नाटक के पश्चिमी घाट से निकलती है और कृष्णा नदी में मिलती है। कृष्णा नदी पर चल रही परियोजनाएं। कृष्णा नदी के जल का उपयोग करने के लिए कई बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई हैं। नागार्जुन सागर परियोजना, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित एक विशाल परियोजना है। ये दुनिया के सबसे बड़े चिनाई बांधों में से एक है। इसका उपयोग सिंचाई और बिजली उत्पादन दोनों के लिए होता है। श्रीशैम परियोजना, ये भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजना है, जो बड़े पैमाने पर बिजली पैदा करती है। अलमाटी बांध, ये कर्नाटक में स्थित एक प्रमुख परियोजना है। इसे लाल बहादुर शास्त्री परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और बिजली उत्पादन है। तुंगभद्रा परियोजना, ये कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा पर बनी एक संयुक्त परियोजना है, जिसका लाभ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों को मिलता है। इसका उपयोग सिंचाई और ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। पुलिचिंतला परियोजना, ये तेलंगाना में नागार्जुन सागर के बहाव क्षेत्र में स्थित एक बांध है, जो निचले क्षेत्रों में पानी को नियंत्रित करने में मदद करता है। इन सभी परियोजनाओं ने इन राज्यों की कृषि और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे लाखों किसानों को लाभ हुआ है।